बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं एक बार हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जिला मंडी जुडा संघ की चुनाव प्रक्रिया हुई संपन्न, सर्वसहमति से किया गया पदों का चुनाव। छठी वाहिनी मंडी ने की माता भीमा काली परिसर की सफाई, लोगों से किया आह्वान कूड़ेदान का करें सही प्रयोग। बख्शो देवी नहीं कर पाई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन, पथरी होने पर सोलन के मुकेश गुप्ता ने बढ़ाया मदद का हाथ। और रमेश के इलाज के लिए तारा देवी ने लगाई मदद की गुहार। 19 साल की आयु में रमेश सड़क हादसे का हुआ था शिकार। ऊना की गरीब उड़न परी बख्शो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दौड़ने के लिए धर्मशाला ट्रैक पर तो दौड़ी, लेकिन पेट दर्द ने उसका जीतने का सपना तोड़ दिया। रेस शुरू होने से कुछ देर बाद ही बख्शो के पेट में दर्द शुरू हो गया, जिससे वह रेस पूरी नहीं कर पाई। बख्शो के पेट पे पथरी है, जिसके कारण उसे पहले भी पेट दर्द होता रहा है। जीतने की जिद के चलते वह फिर से रेस ट्रैक पर उतरी थी। 5000 मीटर में गोल्ड जीतने वाली इस बेटी के प्रदर्शन पर पूरे प्रदेश की निगाहें थी, लेकिन वह रेस से बाहर हो गई। सिंथेटिक ट्रैक पर बख्शो ने जूतों और ट्रैक सूट के साथ दौड़ लगाई थी। इससे पहले प्रैक्टिस के दौरान ही साईं हॉस्टल की एथलीट्स भी बख्शो से मिली और बख्शो के संघर्ष से काफी प्रभावित दिखी। 0 डिग्री तापमान में नंगे पांव दौड़ने वाली ऊना की बख्शो देवी के पेट की पथरी के उपचार के लिए सोलन के मुकेश गुप्ता आगे आए हैं। मुकेश गुप्ता बख्शो देवी के ऑपरेशन में आने वाले खर्चों का वहन करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि हिमाचल की बेटी अगर कुछ अच्छा करना चाहती है तो हम सभी का फर्ज है कि उसकी सहायता की जाए। बख्शो देवी के पेट में पथरी होने की सूचना मिली तो उसके ऑपरेशन पर आने वाले खर्चे को स्वयं उठाने के लिए मुकेश गुप्ता तैयार हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बख्शो राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसकी आर्थिक रूप से मदद की जाएगी। मुकेश गुप्ता इससे पहले चंबा की गरीब बैडमिंटन खिलाड़ी को किट और ट्रैक सूट भी दे चुके हैं। यह छात्रा राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भाग लेने भी गई थी। मुकेश गुप्ता ने बेस्ट ड्रामेबाज में चयनित बेबी ट्विंकल को भी हवाई जहाज का टिकट देकर मुंबई भेजा था। एंटी टेररिस्ट फ्रंट प्रेस सचिव गौरव शर्मा ने कहा कि बख्शो देवी को एंटी टेररिस्ट फ्रंट भी सम्मानित करेगा। उन्होंने कहा कि फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य भी हिमाचल की इस बेटी की हर संभव मदद की बात कर रहे हैं। वर्तमान में बख्शो देवी के कोच भागीरथ ने बताया कि 15 वर्षीय बख्शो देवी ने पहली बार जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। चौधरी के अनुसार बख्शो देवी को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा ताकि बख्शो देवी भविष्य में भी खेल स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके। कभी नंगे पांव दौड़ने वाली बख्शो देवी के पास अब जूतों के साथ रेसिंग किट भी है। राज्य स्तरीय स्पर्धा में बख्शो देवी दूसरी एथलीट की तरह ट्रैक सूट में प्रैक्टिस के लिए उतरी। ट्रैक पर बख्शो के चेहरे पर चमक देखते ही बन रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश बख्शो देवी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पथरी होने के कारण बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हमीरपुर नगर परिषद चुनाव में बीजेपी के समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही अब हमीरपुर में राजनीतिक समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं और इन नए राजनीतिक गणित को लेकर कांग्रेस में उत्साह भी ज्यादा नजर आ रहा है। पहले दिए गए थे हमारे सम्माननीय श्री विजयपाल स्वारू जी, उन्होंने आज एक निर्णय लिया कि मैं जो सिटिंग पार्षद है हमारे अनिल सोनी जी, उनसे नॉमिनेशन कराएंगे और अपना आशीर्वाद उनको दिया है। इसी उपलक्ष्य में आज ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बाकी सभी वार्डों में जो पार्षद पहले थे वो वैसे ही रहे। हमारी एक ही चेंजिंग है जो वार्ड नंबर 3 में हुई है। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में पीरियड अवधि 10 मिनट बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। सब शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और SCERT ने
संयुक्त तौर पर शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसे शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लागू करने की योजना भी बनी है। बीते दिनों शिमला में प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर जनता से सुझाव मांगने के लिए सार्वजनिक किया गया। इसके तहत हर 2 महीने बाद पहली से 8वीं बच्चों के यूनिट टेस्ट लिए जाएंगे। पहले 2 पीरियडों में यूनिट टेस्ट होंगे। इसके बाद कक्षाएं नियमित लगेंगी। सरकारी स्कूलों में असेसमेंट करने का तरीका बदला जाएगा। 3 घंटे की असेसमेंट करने की योजना बनाई गई है। नए प्रस्ताव में प्राइमरी कक्षाओं में पीरियड का समय 35 मिनट की जगह 10 मिनट बढ़ाकर 45 मिनट करने की योजना है। बढ़ाए जाने वाले पीरियड समय को स्कूल टाइमिंग में कैसे समायोजित करना है, इसको लेकर अभी मंथन जारी है। एससीईआरटी का तर्क है कि पीरियड अवधि 10 मिनट बढ़ने से कॉपियां चेक और पढ़ाने को अतिरिक्त समय मिलेगा। 2 माह बाद यूनिट टेस्ट, फिर असेसमेंट। शीतकालीन स्कूलों में मार्च के अंतिम और मई के दूसरे सप्ताह में यूनिट टेस्ट लिए जाएंगे। 2 माह के दौरान पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों का ज्ञान जांचा जाएगा। जून के अंतिम सप्ताह में असेसमेंट होगी। अगस्त के तीसरे और अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में फिर यूनिट टेस्ट होगा। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में असेसमेंट की जाएगी। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मई के दूसरे सप्ताह, जून के तीसरे सप्ताह में यूनिट टेस्ट और सितंबर के तीसरे सप्ताह में असेसमेंट होगी। नवंबर के तीसरे सप्ताह, जनवरी के पहले सप्ताह में यूनिट टेस्ट और मार्च के दूसरे सप्ताह में असेसमेंट होगी। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं। लोग सर्व शिक्षा अभियान शिमला के कार्यालय में पत्र लिखकर या ईमेल pdsashp@gmail.com से भी सुझाव दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चले को छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल, नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78070 81830 86795 66167। हालात से मजबूर मां अपने बेटे के इलाज करवाने में बिल्कुल असमर्थ हो चुकी है। जब तारा देवी का बेटा रमेश 19 साल का था, तब दुर्भाग्यवश वह एक सड़क हादसे का शिकार हुआ। उस दिन ने रमेश की पूरी जिंदगी ही बदल डाली। रमेश को सिर में चोट लगने के कारण रमेश कुछ भी कार्य करने में असमर्थ हो चुका है, लेकिन उसकी मां तारा देवी ने 23 साल के रमेश का इलाज करवाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा दी है। अब इस बेबस मां के पास बेटे के इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं हैं।
एक मां के आंसू उस समय फूट पड़े जब वह अपने बेटे के साथ हुई दुर्घटना को के चैनल की टीम के साथ साझा कर रही थी। ग्राम पंचायत कोठी गहरी की रहने वाली तारा देवी का बेटा रमेश कुमार जब महज 19 साल का था तब वह दुर्भाग्यवश एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। इस सड़क दुर्घटना ने रमेश की पूरी जिंदगी बदल डाली। रमेश कुमार की हालत देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय रमेश किस दौर से गुजर रहा है। उसकी मां तारा देवी अपने बेटे की इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ से हर 3 महीने बाद दवाइयां लाती हैं, जिनका खर्च लगभग 4000 रुपये है। लेकिन लगभग 8 महीने से तारा देवी अपने बेटे रमेश का इलाज करवाने में बिल्कुल असमर्थ है, क्योंकि तारा देवी के पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा है कि वह अपने बेटे रमेश का इलाज करवा सके। उन्नीस साल एक्सीडेंट 23 साल हो गया। पीजीआई से इलाज चली रहा तो खर्चा बड़ा बारी 5-6 लाख रुपया हो रहा सारा पहले खर्चा। फिर ये भी हूँ दोबारा भी दस डॉक्टर भी इसकी सर्जरी होनी तो 3 लाख भी लगना। तो मेरे से खर्चा है नहीं, हम बेरोजगारी तो मैं खर्चा कितने लिया भी डॉक्टर बोला भाई कितने मिलना तुझे भी कैसी करने भी खर्चा लियाओ भाई ते होना ठीक नहीं होना नहीं अस ठीक हुई थे बस चलने फिरने रहे तो ना तमाले खर्चा पुगता नहीं 4000 है ताऊ जो मैंने दवाइयाँ लियाई ताऊ रोजगार कराई तो भी लियाई बड़े मुश्किल है जो दवाइयाँ। तब पीजीआई जो ने मैं 10,000 रुपया लगा मेरा। तब मैं 3 महीने बाद दस रहा था मुझे 8 महीने हुई है हूँ मैंने की आए पीजीआई तो ऐसा खर्चा मेरे लिए जुड़ता नहीं है हूँ मेरे जो बड़ी बारी मुश्किल हुई थी जी। तारा देवी ने के चैनल की टीम के साथ बातचीत करते हुए कहा कि रमेश के इलाज के लिए वह अब तक लगभग 5 लाख रुपए भी लोगों से उधार ले चुकी है। विवशता के कारण तारा देवी पर यह कर्ज भी बहुत बड़ा है। तारा देवी ने बताया कि रमेश का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ से चल रहा है और डॉक्टर ने रमेश कुमार की दिमाग की सर्जरी करवाने को कहा है, लेकिन उसके पास इतने रुपए नहीं हैं कि वह उसकी सर्जरी करवा सके। तारा देवी ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा आर्थिक सहायता के तौर पर 5000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। तब मैं सभी जो बोलिया को नहीं मेरी हेल्प कितनी मैं जी मेरी हेल्प कर। इलाज के लिए फिर अभी कहाँ से लाते हैं आप पैसा के लिए? कहाँ से लाए? अस्पताल एक खोआ टुआई थे बोले आमिया से दवाइयाँ दुइया और मेरे लिए आया नहीं। हम लोग कल चक्कर बड़ा भारी द्वार पैसा से टाने जो 4-5 लाख का लोग कर टाने वहाँ द्वार अपने बगाने ले रही है पता हूँ मैं कितने देना में जो कोई रोजगार आया नहीं है जमीन मारे आई नहीं 2 बीघे बिल्कुल से पजदा नहीं किच भी जंगल अंदर जुआड़ खाई दी तो किच नहीं हमारे पास तक यहाँ करूँ हम इस रात। आप मतलब जिला प्रशासन के पास भी गए थे आप लोग? हाँ डीसी बोले गई थी डीसी में जो 5000 रुपया दी दिया तो इस इलाज में मंडी दी दिया सिपले दी दिया गुनारी हॉस्पिटल दी दिया स्कीम बनानी दिया थी पर खाता नहीं थे मलोत्रे बोले सारे अंडाया ये मंडपा नहीं थे ठीक नहीं होंगे जो डॉक्टर हॉस्पिटल में लाए जो पीजीआई जो ले जावा पीजीआई होना इस इलाज तो किया नहीं वहाँ पीजीआई जो बड़ा भारी मुश्किल है मुझे जी। मेरा खर्चा कोई नहीं आया कोई भी सुधार नहीं है ना गवर्नमेंट को नहीं भी की। बेटे की हालत के कारण रमेश के पिता भी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। तारा देवी ने बताया कि रमेश ग्राम पंचायत कोठी गहरी में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था, जिसके कारण रमेश 1 साल तक कोमा में रहा। तारा देवी ने के चैनल की टीम के माध्यम से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है ताकि रमेश का इलाज हो सके। लोकल में मदद मांगना चाहिए भाई मैं अपने तेरा भाई कुछ करना चाहिए जी कोई मदद दे देंगे तो बड़ा भारी अच्छा। हाँ वो न पढ़ी हम पढ़ी नहीं लिखी नहीं हम जानती नहीं थोड़ी जी मदद कर देंगे मेरा कोई दानी दूनी कर देंगे तो हम इस इलाज करवानी पीजीआई तारा भाई आमदने चलने लायक हो जाता हम एडी क्रॉस्ट कराए लोगों ने भाई मैं चलो भाई मेरा हेल्प कर देंगे कोई तो मदद दे देंगे। तारा देवी पर टूटे इस कहर के कारण तारा देवी पूरी तरह से टूट चुकी है।
बस उसका इतना सा ही सपना है कि उसका बेटा ठीक से चल फिर सके और यह भी उम्मीद है कि उसका पति भी ठीक हो जाए। और के चैनल की टीम भी आप सभी से निवेदन करती है कि रमेश को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आगे आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। पटेल मैदान मंडी में आयोजित 9वीं शिवा क्रिकेट प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल मैच 28 दिसंबर को होगा। इस प्रतियोगिता में ग्रामीण स्तर की टीमों ने भाग लिया है। नामधारी स्पोर्ट्स क्लब के महासचिव राजेंद्र पाल सिंह राजा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का फाइनल मैच 4 जनवरी को खेला जाएगा। नामधारी स्पोर्ट्स क्लब के महासचिव राजेंद्र पाल सिंह राजा ने बताया कि आने वाले समय में मैच बेहद रोमांचक होंगे। उन्होंने बताया कि इस मैच के क्वार्टर फाइनल में बीते वर्ष की विजेता टीमें भी अपना प्रदर्शन दिखाएंगी। 9वां शिवा कप जो चला हुआ है ये बहुत ही रोमांचक दौर में पहुंच गया है। इसका जो क्वार्टर फाइनल दौर है वो सोमवार से शुरू हो रहा है। इस प्रतियोगिता में 3 टीमें जो हैं वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई हैं, बल, रतन ज्वेलर और कोटली। आने वाले जो मैच हैं वो काफ़ी रोमांचक होने की संभावना है। इस प्रतियोगिता में मैक्सिमम ग्रामीण टीमों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया और जो इसका फाइनल है वो 4 तारीख को होना निश्चित हुआ है। आज जो पहला मैच भीमा काली और कोटली के बीच में हुआ, जिसमें कोटली ने भीमा काली को हराया। दूसरा मैच जो है वो नागचला और MTW अकेडमी के बीच में चला हुआ है। तीसरा मैच जो है वो रामनगर सीनियर और हेल्थ डिपार्टमेंट के बीच में खेला जाएगा। आज जो टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची है कोटली की, उसका मुकाबला सिंह और बाबा क्लब पद्दर के बीच में जो विनर होगा उसके साथ होगा। रतन ज्वेलर और बल की टीमें जो क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं उन्हें सीधा प्रवेश दिया गया है, क्योंकि वो पीछे टूर्नामेंट की विनर थी। जो विनर टीमें होती हैं लास्ट ईयर की, उन्हें हम सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश देते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिला मंडी जुडो संघ की चुनाव प्रक्रिया हुई संपन्न। सर्वसहमति से किया गया पदों का चुनाव। छठी वाहिनी मंडी ने की माता भीमा काली परिसर की सफाई। लोगों से किया आह्वान, कूड़ेदान का करें सही प्रयोग। बख्शो देवी नहीं कर पाई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन। पथरी होने पर सोलन के मुकेश गुप्ता ने बढ़ाया मदद का हाथ। और रमेश के इलाज के लिए तारा देवी ने लगाई मदद की गुहार। 19 साल की आयु में रमेश सड़क हादसे का हुआ था शिकार।